जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। हमारे बकरे घर ही खड़े होते हैं मोस्टली, क्योंकि एक तो कुर्बानी का सीज़न है, बाहर नहीं निकालते। दूसरा बाहर बकरा जब चराई है ना, अभी चराई पे बड़ा बकरा, क्योंकि वो पहले वाली चराई रही नहीं दरख्तों वाली, तो नीचे मुँह करके इतना खाता नहीं है। तो इनको हम लूसन और पत्ते डाल रहे हैं दरख्तों के पत्तों में। सबसे पहले बताऊं कि क्या क्या डाल रहे हैं, जो मिल जाए, लेकिन प्रायोरिटी हमारी लूसन ही होती है। अभी लूसन नीचे दब गया है, बड़ा बेहतरीन लूसन है। और ये भी बड़े नखरों से बड़े ये देखें ज़ाया करते हैं। और ये हमारी शाम को दूसरी बकरियाँ खा लेंगी। पत्तों में शहतूत पड़ा है और ये पॉपुलर के पत्ते हैं, नीम या दरेक जिसे कहते हैं ना, जो बकरियां खाती हैं, बकैन भी जिसे कहते हैं। अगर वो मिल जाए तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। साथ ही हमारी भेड़ ने डिलीवर किया हुआ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साइज़ की 2 भेड़ें ली थी, इस साइज़ की, इतने ही दिनों वाली। तो अब अल्लाह का करम है उनसे कि हमारे 8 एक जानवर बन गए हैं। तो आज की वीडियो, ये बस इंट्रो लंबा गया चला। आज की वीडियो में जी, क्योंकि हमारा मेटिंग बकरियों की क्रॉसिंग का सीज़न चल रहा है, तो आपको बताएंगे कि आप कैसे ये आइडिया ले सकते हैं कि आपकी बकरी हीट पे आई है या नहीं आई है। और दूसरा, आप बकरी को कौन कौन सी चीज़ें दे के हीट पे ला सकते हैं अगर वो हीट पे नहीं आ रही। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। और तीसरी एक और चीज़ शुरू में बता दूं, ब्रीडिंग सीज़न का इंतखाब मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है अच्छे सीज़न का, क्योंकि उसकी वजह से आपकी, अगर आप 5, 10, 15 बकरियां रख रहे हैं ना इकट्ठी, 1-2 का तो बच्चे आप सर्दी में भी ले लें, उनकी लुक आफ्टर कर लेंगे, ज़्यादा का इशू बनता है। अगर आप अच्छे टाइम में बकरियां क्रॉस करवा लेते हैं तो आप अच्छे टाइम में बच्चे लेंगे, और जब अच्छे टाइम में बच्चा आएगा ना, आपकी मेहनत उसमें जो खपा है ना, जिसे खपा जिसे कहते हैं, वो काफ़ी कम हो जाता है। और बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत कम होती है और बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी निकलती है। मिसाल के तौर पे अब ये बच्चा एक गर्मी में आ गया, एक है ना, हम इसको हैंडल कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। इसकी बनिस्बत अगर हमारे पास अभी 10-15 बच्चे होते, अब इसको हमें पता है, हमने इसको सारा दिन इसको ऐसे जैसे फूल को नहीं पानी दे के रखते, इसको मुरझाने नहीं देना, इसको तो रख रहे हैं, लेकिन सबकी लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा, जिसको पेचेस लग गए यानी ईटीबी बन गई, अंतड़ियों का मसला बन गया, उसको कवर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छे ब्रीडिंग सीज़न का इंतखाब करें, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बकरी की निशानियों की तरफ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बकरी हीट में नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा हम लोग कीची मीची नहीं मारेंगे, सिंपल सी चीज़ें कुछ करके देख लीजिएगा, उम्मीद है उससे आपका जानवर हीट पे आ जाएगा। तो अब दिखाते हैं जी आपको कि बकरी कौन से साइन शो करती है जी। आपने कोई 10, 15, 20 जानवर रखे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कम से कम ये चीज़ें। अच्छा, सबसे पहला साइन जो आपकी बकरी शो करेगी जी, बेसिकली इनका साइकिल होता है जी 18 से 25 दिन के अंदर अंदर आपकी बकरी ने हीट में आना ही आना है। शर्त यह है कि उसकी खुराक थोड़ी बेहतर हो। अब ये मेरे पास बकरी है जटी, और इसकी जो मैं नॉर्मल खुराक रखता हूँ, अच्छी थोड़ी जो रखता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसकी 2 हीट मिस करवाई हैं। ये इस टाइम पीरियड के अंदर हीट में मस्त आ जाती है। मैंने जो देखा है ना, 20 दिन 21 दिन में ये हीट पे आ जाती है। अब ये क्या साइन शो करेगी, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बकरी हीट पे है? जो कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल सी चीज़ें, वो आपको बता देता हूँ। आपका जानवर पेशाब वाली जगह से लिक्विड फेंकेगा, ठीक है। अब ये एजुकेशन या मतलब कि कुछ सिखाने की हद तक है, तो मैं बता सकता हूँ, हेसिटेट नहीं करना चाहिए। लिक्विड फेंकेगा पेशाब वाली जगह से, और वो पानी की रंग मतलब कि बग़ैर रंगत के होगा वो लिक्विड, और जानवर बार बार कह लें कि अपनी दुम मार रहा होगा। इन सब, ये तकरीबन सभी निशानियाँ, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर ऐसा ही करे, लेकिन 100 में से 80% ये शो करता है। जानवर लिक्विड फेंकेगा, दुम हिला रहा होगा बार बार, और कह लें कि जानवर सम टाइम आवाज़ें दे रहा होता है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक साइंस हैं, ठीक है। जानवर बार बार पेशाब भी कर रहा होगा रुक रुक के, ठीक है। सबसे बेसिक आपका जानवर लिक्विड ही फेंकेगा, तो आप उसे किसी जब बकरे के पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, ये कुदरती निज़ाम है, इनका भी एक, हर जानदार का कह लें कि एक सिस्टम बना हुआ है सिग्नल का, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं। अच्छा,
अब ये हीट कितनी देर तक रहती है, इसके मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ दौरानिये बताते हैं। कोई 24 घंटे से 30 घंटे कहता है, कुछ 36 घंटे कहता है। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि 24 घंटे एक दिन के अंदर अंदर जानवर क्रॉस करवा लें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए अगर आप एक फार्मर हैं, आपने बकरियां क्रॉस करवानी है आज, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैंने नेक्स्ट महीने बकरियां क्रॉस करवानी है, तो उससे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए वो मैं अब आपको आगे बताता हूं जी। अगर तो आपके पास जी वीडियो की डिटेल में आते हैं, अगर आपके पास जानवर क्वांटिटी में है तो सबसे पहली चीज़ बकरी और बकरा दोनों के लिए आपको लग रहा है कि जी मैंने मिसाल के तौर पे जी नेक्स्ट मंथ बकरियां क्रॉस करवानी है, क्रॉस करवाने से एक महीना पहले कम से कम आप अपने बकरे प्लस बकरी की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, और उनकी तैयारी में कुछ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है कि आप खुराक अच्छी कर दें। ठीक है, अगर नॉर्मल चराई पे कैरी कर रहे हैं तो साथ अब दाना वंडा शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे उनकी डिवर्मिंग कर दें। अब हमारे यहाँ हकीकतन बता रहा हूँ ऐसे ही हुआ, और हम ये प्रोटोकॉल पहले नहीं करते थे, हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। हमने क्या किया जी, इस दफ़ा बकरियों की डिवर्मिंग की है। ठीक है, हमें बेसिकली हमने अपना जो माइंडसेट बनाया हुआ था कि हमने अक्टूबर के मिड में बच्चे लेने हैं, और इसके लिए हमें बकरियां अभी क्रॉस करवानी पड़ेंगी। यानी कि अभी हमने मई 15 से बकरा छोड़ा हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मिड से हमारी बकरियां डिलीवर करना शुरू कर देंगी। ठीक है, उससे ऑनवर्ड, क्योंकि अक्टूबर भी हमारे यहाँ एक ना ठंडा ना गर्म महीना है, नवंबर भी ठीक है, दिसंबर के पहले 15 दिन भी ठीक है, और तब तक हमारा बच्चा यानी कह लें इस एज का हो चुका होगा और वो आने वाली सर्दी को आराम से बर्दाश्त कर लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने डिवर्मिंग कर दी, उसके बाद नॉर्मल जो बकरियां चराई पे जाती हैं उनको रात को साथ एक्स्ट्रा दाना वंडा शुरू करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जानवर में उनके अलावा किसी और चीज़ की कमी है, साथ मिनरल मिक्सचर या कम से कम कोई पाउडर DCP पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बकरे की भी तैयारी सेम है। बकरे को नॉर्मल अगर चराई पे रखा हुआ है, महीना पहले उसकी खुराक अच्छी करें। आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप AD3 साथ यूज़ कर लें हफ्ते में एक बार, आप सेलिवेट यूज़ कर लें एक बार बकरी को भी इसी तरह आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है ना, हालांकि हम चरवाहे हैं, हमें कोई इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल ना देने आते ना हम देते हैं, हमने सिर्फ इतना देखा कि नॉर्मल चराई हो, साथ हम लोग आखिरी महीने में खुराक जानवर की अच्छी कर दें, जानवर ऑटोमेटिकली हीट में भी आता है, बकरा भी हीट में आता है और बकरी भी आती है, क्योंकि इनका साइकिल होता है बेसिकली बकरी का 18 से 25 दिन का। उस साइकिल में बकरी ने हीट में आना ही आना है। अब वो क्यों नहीं आती, समटाइम्स वो खुराक की कमी, कुछ मिनरल्स यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की जब जानवर के जिस्म में कमी होती है ना, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, मिनरल्स की कह लें, उसकी वजह से बकरी हीट पे नहीं आती। जब आपकी खुराक अच्छी होगी, यकीनन उसको वो चीज़ें मिल रही होंगी, आपकी बकरी भी हीट में आएगी, आपका बकरा भी हीट में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब फ्लैशिंग कर ली, अच्छा प्रोटोकॉल दे लिया, बकरियों से कम उस पूरा महीना आप दूर रखेंगे। जैसे ही आपका बकरा बकरियों में एंटर होगा, आप जैसे भी छोड़ना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, इकट्ठे छोड़ें जैसे मर्ज़ी छोड़ें, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है किसी के साथ मेरा। जैसे ही आप छोड़ेंगे, ठीक है, बकरे आपके हीट में होंगे, बकरों की स्मेल से ऑटोमेटिकली बकरियां, क्योंकि आपने उनकी फ्लशिंग की अच्छे से, उनकी लुक आफ्टर की, खुराक अच्छी दी हुई है, ऑटोमेटिकली वो हीट में आने लग जाएंगी। ठीक है, और सम टाइम के अगर आपका फिर भी जानवर अगर हीट में नहीं आ रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कमी है मिनरल्स की, उसमें काफ़ी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया। आप DCP पाउडर यूज़ कर सकते हैं या कोई अच्छा सा मिनरल मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाह रहे हैं कि उनको हीट में लाया जाए, देन ये भी एक टोटका है, टोटका माजरता कह रहा हूँ, ये भी एक आजमाई हुई चीज़ है कि आप कुछ इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइक्लोमेट इंजेक्शन है। ये भी ऐसा इंजेक्शन है, जब आप यूज़ करेंगे आपकी बकरी 5 से 10 दिन के अंदर हीट में आ जाएगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इधर भी किया जाता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सभी बकरियां तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर ही क्रॉस हो जाए और उनसे
इकट्ठी, जैसे अमर भाई कहते हैं, इकट्ठी फसल उठा ली जाए, देन आप उनको साइक्लोमेट का यूज़ करवा सकते हैं। वरना आपकी अगर खुराक अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका जानवर हीट में आ ही जाएगा। साइक्लोमेट का बेनिफिट फ़ायदा ये है कि आपके सभी जानवर विद इन 15 डेज़ हीट में आएंगे, क्रॉस भी हो जाएंगे और आपको इकट्ठे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है। साइक्लोमेट के साथ एक और इंजेक्शन भी कहते होते हैं, जैसे कंसप्टाल कह लें। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इसलिए मैं गुरेज़ कर रहा हूँ कि ज़्यादा इंजेक्शन के नाम ना लूँ, क्योंकि जिस बंदे की गिरफ्त ज़्यादा जिस चीज़ पे, वो उतने हमें मतलब दावे से बात करता है। तो मैं मतलब ये एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन अगेन डॉक्टर जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है वो मैं नहीं मौजूदा कर सकता। तो आप साइक्लोमेट लगाएं। अगर चाहते हैं कि वो कंसीव भी करें, मोस्टली 100 में से मैं 80% कह सकता हूँ, तो आप साथ उन्हें कंसप्टाल क्रॉसिंग के 2 घंटे पहले लगा दें, फिर बकरा छोड़ दें। उससे यह है कि एग रिलीज़ हो जाएगा और अगेन फर्टिलाइजेशन होगी, जानवर कंसीव कर जाएगा। तो ये थी जी एक छोटी सी वीडियो, हीट की निशानियाँ, प्रोटोकॉल और कैसे आप सभी जानवरों को हीट में ला सकते हैं ये बताया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।